हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त इंजॉय कर रहे होगे, ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होगे। ऐसे शो ज़बरदस्त रहो, मस्त रहो। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसका टाइटल, वक्फ अमेंडमेंट बिल अपडेट्स। ओके, मौलाना राशिदी ने पार्लियामेंट में वक्फ बदल पर रोने वाले अवैसी को बेनकाब कर दिया। ओह अच्छा। तो ये जो एक सीन होता है ना यार, मज़हब में आप जो दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हो, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। मैं सबको इस कैटेगरी में नहीं ऐड करती हूँ। हर इंसान बुरा नहीं होता। हाँ, जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई भी होती है, लेकिन जहाँ पे बात आती है सियासत की, तो यार जो घिनौना खेल सियासत में खेला जाता है ना, कहीं नहीं खेला जा सकता। तो इसी तरह कुछ मामलात जो है, इन चीज़ों के ऊपर जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, किस तरह से बेनकाब हुए, किस तरह से कौन सी बातें जो है वो सामने आई, ये सारी डिटेल और ईच एंड एवरीथिंग आज हम जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो उम्मीद करती हूँ प्यार मोहब्बत दिखा दिया होगा, तो फिर चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। लेट्स गो। असुद्दीन अवैसी से पूछिए, अगर आप मुसलमानों के इतने हितैषी हैं तो आप पहले जो संपत्ति आपके पास वक्फ बोर्ड की है उसे खाली कर दीजिए ना। आप पॉइंट। संभल की मस्जिद का रोना रो रहे हैं, आप कई बीघा जमीन वक्फ बोर्ड के लिए बैठे हैं। अपने संसद ने बिल को फाड़ के फेंक भी दिया। अरे ये ड्रामा जब तक नहीं करेंगे मुसलमान जज्बाती थोड़े ही होंगे। उनकी ये तो तो एक है। फोटो ये भी आ रही है, वीडियो आ रही है, आंसू पूछ रहे हैं, हालांकि आंसू नहीं थे, वो वैसे ही आंखों में आंखें कुछ चला साफ गया कर होगा, रहे वो थे। साफ कर रहे हैं। तो लोगों ने उसको नाम दे दिया कि ये रो रहे हैं। मुस्लिम कौम के सच्चे हमदर्द, और इनकी आंखों में आंसू आ गए, जी। ये रोने लगे जब बिल पास हुआ। अरे भाई, करोड़ों रुपए का गफला करके आप बैठे हो, अरबों रुपए की जमीन आप लेके बैठे हो, और आपकी आंखों में आंसू आ गए। जिस वक्त आप वक्फ की संपत्ति को दबाने के लिए काम कर रहे थे, उस वक्त आपका दिल नहीं रोया कि ये गरीबों का, यतीमों का, तब नहीं रोता मिस्कीनों किसी का, का भी। अपाहजों का हक है जिसको मैं दबा रहा हूं? जब आपका दिल नहीं रोया, जब आपकी आंख नहीं रोई, आज रो रहे हो जब वो संपत्ति आपसे वापस ली जाएगी। असुद्दीन अवैसी सामने आए, मौलाना महमूद मदनी सामने आए, मौलाना अरशद मदनी सामने आए, फजलुर रहमान मुजद्दिदी जो पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं वो सामने आए, जिनके पास करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जमीन है राजस्थान के अंदर वक्फ बोर्ड की। वो सामने आकर बोले कि भाई ये जमीन हमारे पास वक्फ संपत्ति है, हम इसका किराया आज के सर्किट रेट के हिसाब से देना शुरू कर रहे हैं। आज से करें शुरू, अगर हिम्मत है। जबरदस्त। लोगों को सड़कों पर निकालकर क्या आप लोगों की हत्या कराना चाहते हैं? प्लान यही क्या आप होता लोगों है। को जानबूझकर उकसाना चाहते हैं कि वो बेचारे अनपढ़ लोग, जिनको वक्फ की समझ नहीं है, जिनको वक्फ अमेंडमेंट की समझ नहीं है, जिनको सिर्फ आपने दीन के नाम पर उकसा दिया। और मुसलमान को हर आदमी अपनी जागीर समझता है, अपनी लौंडी समझता है, बिल्कुल ऐसे वो ही है। जैसे चाहता है इस्तेमाल करता है, और हम इस्तेमाल होते हैं मामूली से फायदे के लिए, ऐसे ही थोड़े है। बहुत फायदे के लिए। तो सबसे पहले तो मुसलमानों को अपना रहनुमा चुनना पड़ेगा, और ये जो रहनुमा बने फिर रहे हैं ना, इनकी जो कलई इस बिल ने खोली है कि ये करोड़ों अरबों की संपत्ति लिए बैठे हैं, ये भी मुसलमान को समझना पड़ेगा कि हम इनके पीछे चलें या हम इनसे हटकर किसी आदमी को अपना नेता माने, अपना रहनुमा माने, और उसके पीछे चलकर आगे आने वाले अपनी नस्लों को कम से कम इस बुराई से, इस गलती से बचा लें। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी इस पे मुहर लग चुकी है। इसको लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी इसको अपनी उपलब्धि बता रही है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, जो विस्तार से इनसे बात करेंगे कि आखिर वक्फ को लेकर के एक धड़ा जो है वो इसको सपोर्ट कर रहा है, दूसरा बहुत तगड़े तरीके से इसका विरोध कर रहा है। सर, स्वागत आपका यूथ मीडिया टीवी पे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं सर जो नया संशोधन हुआ है वक्फ के अंदर? देखिए, जितनी भी सरकारें रही हैं जी। उन्होंने अपने तरीके से वक्फ बिल में संशोधन किया है। सवाल यह है कि जिन सरकारों को हम अच्छा मानते थे, अपना हितैषी मानते थे, उन सरकारों ने जब इसमें संशोधन किया तब कोई पॉइंट नहीं तो उठा। लोगों ने बड़ी तालियां बजाई कि साहब ये तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि 1995 का संशोधन आने के बाद संशोधन लटका रहा, और 2013 में जाके उसका इंप्लीमेंट हुआ। 2013 में, यानी ये समझिए कि 13 और 5 18 साल के बाद। ये हमारी वो सरकारें हैं जो हमारी हितैषी थी। बिल आया, संशोधन आया, और 18 साल के बाद जाके इंप्लीमेंट हो रहा है। उसमें क्या हुआ
पहली सरकारें भी वक्फ की संपत्ति पर पूरी तरह से काबिज थी, लेकिन हमने कोई शोर नहीं मचाया, ना जमीयत उस पर बोली, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला। इनमें से एक प्रॉपर्टी किसी गरीब मुसलमान के पास नहीं थी। जिन लोगों ने किराएदारी पर ये जगह ली, गरीब मुसलमान तो ले नहीं सकता, ऐसे ही क्योंकि है। इसका किराएदारी का जो प्रोसेस था उन सरकारों के टाइम में वो ये था कि एक तो जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 30% वक्फ बोर्ड में जमा कराइए आप, प्लस जो बीच में दलाल होता था वो पैसा खाता था, प्लस चेयरमैन पैसा खाता था, प्लस मेंबरान पैसा खाते थे। यानी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर थी ये। मैंने खुद एक प्रॉपर्टी के लिए आवेदन किया, वो मुझे नहीं मिल पाई क्योंकि मेरे पास घूस देने के लिए इतना पैसा नहीं था। तो पहले भी ये संपत्ति सरकारों के पास रही। 250 बीघा जमीन मेरे पास लिस्ट है पूरी, मैंने पहले भी आपको दिखाई है। वो 250 बीघा जमीन दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार के रहते हुए सरकार के पास चली गई, केंद्र सरकार और उसकी एजेंसी, दिल्ली सरकार और उसकी एजेंसी, और कोई मुसलमान नहीं बोला, सब खामोश रहे। जमीयत भी खामोश रही और आपका अल्लाह भला करे पर्सनल बोर्ड क्योंकि तब फायदा दिख रहा था ना। इसलिए खामोश रहा क्योंकि उनके पास भी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी यस। जिस पर वो नाजायज काबिज करे बैठे थे। जमीयत उलमा हिंद का जो दफ्तर है आप देखिएगा जाके, जो मेन बत्ती है आईटीओ की लाल बत्ती, मस्जिद अब्दुल नबी, पुराने पुलिस मुख्यालय के बिल्कुल बराबर में ऐसी प्राइम लोकेशन की जमीन है। वो 2000 से 2500 गज, आज उसकी वैल्यू अरबों रुपए में है, अरबों रुपए में। फिर एक नए सदर बने जमीयत के, मौलाना अरशद मदनी साहब, उन्होंने बराबर में ही मस्जिद, एक झील प्याऊ है आईटीओ पर ही, वहां 1 बीघा से 1.5 बीघा जमीन कब्जा कर लिया और वो जमीन भी अरबों रुपए की है। कांग्रेस के जमाने में इन लोगों ने भर भर के वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लूटा, कांग्रेस खामोश रही। कांग्रेस इसलिए खामोश रही क्योंकि सरकार के पास भी कई सौ बीघा जमीन थी। अगर ये लोग बोलते कि सरकार के पास हमारी जमीन है तो सरकार कहती कि तुम्हारे पास भी, तुम छोड़ो। इसलिए कांग्रेस भी खामोश रही और ये भी खामोश रहे, चोर चोर दोनों मुंह से भाई। तो इसलिए उस वक्त में किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब इस बिल में ये संशोधन आ गया है कि जो भी इलीगल ऑक्युपाइड है वक्फ की संपत्ति पे, वो संपत्ति उससे वापस ली जाएगी। अब इनके पेट में दर्द हुआ कि ये अरबों रुपए की जमीन हमसे छूटेगी, यकीनन छूटेगी जब आप उसका किराया नहीं दे रहे हैं। तो ये लोग जो है अब परेशान हैं और उसमें दीन का नाम लेकर और ये कहकर तुम्हारा दीन खतरे में आ गया, तुम्हारी मस्जिदें खतरे में आ गई, तुम्हारी खानकाहें खतरे में आ गई, तुम्हारे कब्रिस्तान खतरे में आ गए, इसलिए सड़कों पे निकलो। लोगों को सड़कों पे निकाल रहे हैं। सड़कों पे निकालने का मतलब इनका सिर्फ अपनी संपत्ति को बचाना है, दीन को बचाना या मुसलमान को बचाना नहीं। भ्रष्टाचार अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हो रहा था। ये बहुत सारा भ्रष्टाचार नहीं, पूरा बिल्कुल काला काला अध्याय कहिए उसको आप। वक्फ बोर्ड की तारीख में कांग्रेस के जमाने में जो, अगर कोई सही इतिहासकार हो तो वक्फ के लिए जो लिखेगा वो ये लिखेगा कि मुसलमानों के 250 इमाम थे दिल्ली के अंदर, आज भी हैं वक्फ बोर्ड के। उन इमामों को कांग्रेस के रहते हुए कभी 1 महीने की बराबर कंटिन्यू सैलरी नहीं मिल पाई। और उस वक्त में उनके जमाने में तो सैलरी कितनी होती थी, 300 रुपए, 500 रुपए, 900 रुपए, 1200 रुपए, फिर बढ़ के वो 10,000 तक भी हुई। कभी भी सैलरी जो है सही टाइम पे नहीं मिली। और हाल ये था कि जब तक सरकार जो है वक्फ बोर्ड को ग्रांट ना दे, इमामों को सैलरी नहीं मिलती थी। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों को 2म दर्जे का नागरिक बनाने के लिए ये बिल लाया गया है। संभल की मस्जिद भी जो है वो वक्फ के अंदर से हट जाएगी, तो आज नहीं तो कल उसको भी तोड़ दिया जाएगा। असदुद्दीन अवैसी से पूछिए, अगर आप मुसलमानों के इतने हितैषी हैं तो आप पहले जो संपत्ति आपके पास वक्फ बोर्ड की है उसे खाली कर दीजिए ना। आप संभल की मस्जिद का रोना रो रहे हैं, आप कई बीघा जमीन वक्फ बोर्ड के लिए बैठे हैं, आप कहते हैं जी मैं मुसलमानों का रिफाई काम कर रहा हूँ। आपके पास तो करोड़ रुपया है, आपके पास पैसे की कमी थोड़ा ही है। आप वक्फ की संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दे दीजिए और दूसरी जगह खरीद कर जो है ये जगह चला लीजिए अपनी, या फिर कम से कम उसका किराया तो दीजिए। आप तो किराया भी नहीं दे रहे हैं उसका और संपत्ति को छोड़ भी नहीं रहे हैं। आप संभल की बात क्यों कर रहे हैं? पहले अपनी बात कीजिए ना, पहले आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। अच्छे काम की शुरुआत पहले अपने घर से करनी चाहिए। घर से ही स्टार्ट असदुद्दीन अवैसी सामने आए, मौलाना महमूद मदनी सामने आए, मौलाना अरशद मदनी सामने आए,
फजलुर रहमान मुजद्दिदी जो पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो सामने आए, जिनके पास करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जमीन है राजस्थान के अंदर वक्फ बोर्ड की, वो सामने आकर बोले कि भाई ये जमीन हमारे पास वक्फ संपत्ति है, हम इसका किराया आज के सर्किट रेट के हिसाब से देना शुरू कर रहे हैं। आज से करें शुरू, अगर हिम्मत है। लोगों को सड़कों पर निकालकर क्या आप लोगों की हत्या कराना चाहते हैं? क्या आप लोगों को जानबूझकर उकसाना चाहते हैं कि वो बेचारे अनपढ़ लोग जो जिनको वक्फ की समझ नहीं है, जिनको वक्फ अमेंडमेंट की समझ नहीं है, जिनको सिर्फ आपने दीन के नाम पर उकसा दिया, जब वो सड़कों पर आएंगे तो यकीनी तौर पर उनसे कुछ गलतियां होंगी। उन गलतियों का खमियाजा उनको या तो मौत के उसमें मिलेगा, या जेल के उसमें मिलेगा, या तो वो जेल जाएंगे या मरेंगे। तो आपने तो अपनी संपत्ति बचाने के लिए उनको बाहर निकाल दिया दीन का नाम लेकर। तो अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, मुखलिस हैं मुस्लिम कौम के लिए, सबसे पहले अपनी संपत्ति वापस कीजिए वक्फ बोर्ड को, और फिर कहिए कि देखो जी हमने कर दिया, अब सरकार भी वापस करे। ओवैसी का ये भी कहना है कि ये आर्टिकल 14, 25, 26 और 29 का जो है ये उल्लंघन किया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ। सबका उल्लंघन है, पूरे संविधान का उल्लंघन है। हमारा तो ओवैसी से सिर्फ एक सवाल है, आपके पास जो संपत्ति है आप वापस क्यों नहीं करना चाहते उनको? तो उन्होंने संसद में बिल को फाड़ के फेंक भी दिया। ये ड्रामा जब तक नहीं करेंगे मुसलमान जज्बाती थोड़े ही होंगे। उनकी तो एक फोटो ये भी आ रही है, वीडियो आ रही है, आंसू पूछ रहे हैं, हालांकि आंसू नहीं थे, आंख में कुछ चला गया होगा, वो साफ कर रहे हैं, तो लोगों ने उसको नाम दे दिया कि ये मुस्लिम कौम के सच्चे हमदर्द, और इनकी आंखों में आंसू आ गए, ये रोने लगे जब बिल पास हुआ। अरे भाई, करोड़ों रुपए का गफला करके आप बैठे हो, अरबों रुपए की जमीन आप लेके बैठे हो, और आपकी आंखों में आंसू आ गए। जिस वक्त आप वक्फ की संपत्ति को दबाने के लिए काम कर रहे थे, उस वक्त आपका दिल नहीं रोया कि ये गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, अपाहजों का हक है जिसको मैं दबा रहा हूं? जब आपका दिल नहीं रोया, जब आपकी आंख नहीं रोई, आज रो रहे हो जब वो संपत्ति आपसे वापस ली जाएगी। आप मुसलमानों की हमदर्दी में नहीं रो रहे हो, आप उस डर से रो रहे हो कि मैंने नाजायज वक्फ की संपत्ति को दबाकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया और वो सारा एम्पायर ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए आपने रोना शुरू कर दिया। कपिल सिब्बल कहते हैं कि 9 लाख एकड़ अगर वक्फ के पास है तो हिंदू बोर्ड के पास भी 10 लाख एकड़ की जमीन पड़ी हुई है, उसके ऊपर आप क्यों नहीं कानून लेकर के आते हैं? सिर्फ मुसलमानों के ही ऊपर आप क्यों इस तरीके की कानून लेकर के आते हैं? कपिल सिब्बल तो वकील हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको इतना पता होना चाहिए कि जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उन सब का रख रखाव सरकार के पास है, उन सब की संपत्ति, उनकी आय सब सरकार को जाती है, और उसका जो है, उससे जो है देश के बहुत काम होते हैं। उसके अंदर कोई मुसलमान नहीं है ना उस बोर्ड के अंदर, चाहे तिरुपति हो या फिर कोई भी बड़ा मंदिर जो उनका बोर्ड है, उसके अंदर कोई भी मुसलमान को मेंबर नहीं बनाया गया, लेकिन यहाँ पर आप गैर मुस्लिम को ला रहे हैं वक्फ बोर्ड के अंदर। कपिल सिब्बल कांग्रेस में थे, जब 65 साल इन्होंने राज किया तो ये कांग्रेस में थे। कांग्रेस अगर मुसलमानों की हितैषी थी तो कांग्रेस ने जिस तरह सिखों की तमाम प्रॉपर्टियां, तमाम गुरुद्वारे उनको प्रबंधक कमेटी को दे दिया, हमारी इन तमाम प्रॉपर्टियों को के लिए एक प्रबंधक कमेटी क्यों नहीं बनाई ताकि ये सारी प्रॉपर्टियां मुसलमान के पास होती है? आज कई सारे मुस्लिम नेता ये कह रहे हैं कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम। नहीं, मैं ये मुसलमान नहीं कह रहे हैं, ये उनसे कहलवाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के उससे, और जो लोग जो हमारे हितैषी बन के मुस्लिम उलमा सामने आ रहे हैं उनके जरिए से इस बात को कहलवाया जा रहा है कि आप कहो इस बात को कि हम हिंदू क्यों रखें। आप मुझे ये बताइए, सरकार क्या मुसलमान थी कांग्रेस? उसमें भी सारे हिंदू थे, और वक्फ बोर्ड के जितना भी स्टाफ है रेवेन्यू में, एसडीएम से लेकर रेवेन्यू अफसरान तक और चीफ सेक्रेटरी तक, वो क्या हिंदू हैं? क्या मुसलमान हैं? वो भी सारे के सारे हिंदू हैं। रेवेन्यू से जहां से फंड पास होता है वक्फ बोर्ड के लिए, वहां क्या मुसलमान बैठे हैं? सारे हिंदू हैं। जब सरकार के पास हमारी संपत्ति पहले भी थी और आज भी सरकार उसको अपने पास रखना चाह रही है, तो आप उस वक्त तो रोए नहीं जब कांग्रेस की सरकार थी, चूंकि वो आपको भी खाने दे रही थी, खुद भी खा रही थी। जब आपके खाने का नंबर खत्म हो गया और आपने जो खाया है उसको निकालने का नंबर आया, तो आज आपको पता चला कि ये सरकार के पास है, सरकार नाजायज कब्जा कर रही है। तो ये सारा जो दिखावे का आडंबर रचा जा रहा है, मैं समझता हूं मुसलमानों को ये चीज समझनी चाहिए। फिर ये सवाल होता है ना कि आम मुसलमानों की जिंदगी में इससे क्या फर्क पड़ेगा? पहले के कानून से क्या फर्क पड़ा, आने वाले कानून से क्या फर्क पड़ जाएगा? उनकी जिंदगी तो वैसी। मुसलमान की जिंदगी में न पहले कानून से कोई फर्क था,
ना इस कानून से कोई फर्क है, क्योंकि ना तो कांग्रेस ने मुसलमानों को कुछ दिया। अगर कांग्रेस मुसलमानों को कुछ देती तो सच्चर कमेटी में ये नहीं कहा जाता कि दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है मुसलमान। कांग्रेस ने हमें हमेशा एजुकेशन से दूर रखा, सही रास्तों से दूर रखा, सही कामों से दूर रखा, नौकरियों से दूर रखा, हमें रोजगार से दूर रखा, हमें गलत तरीके पे डाला कांग्रेस ने। आप देखिए, जब तक कांग्रेस और समाजवादी की सरकारें रहीं, मुसलमान बच्चे क्या करते थे? गाड़ियों में जेब काटते थे, या रास्ता लूटते थे, या फिर उससे थोड़ा सा तरक्की करके वो रॉबरी करने लगे, बैंक लूटने लगे, लोगों के घरों में जाकर लूटने लगे। यानी गलत काम में। और हद ये हुई कि नशा और इसमें कितना आ गया मुसलमान बच्चों में, कांग्रेस के रहते हुए, समाजवादी के रहते हुए, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को छूट दी कि करो तुम, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसकी मेन वजह ये थी, जो मैं बताना चाहता हूँ असल मुसलमान से, उसकी असल वजह ये थी कि ये लोग मुसलमान को एजुकेशन में नहीं लाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने जानबूझकर नशे के कारोबार और गलत कामों में मुसलमान बच्चों को धकेला और उनकी पुष्टपनाही की, उनको पूरा प्रोत्साहन दिया, उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया कि तुम ये करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इसलिए मुसलमान बच्चे गलत कामों में चले गए। आज बीजेपी सरकार आई है, भले ही डंडे के जोर से। आप मुझे बताइए, अगर घर में कोई बच्चा बिगड़ जाए और वो कहने के बावजूद ना माने, तो बाप भी तो पिटाई करता है ना, कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, मना करने के बावजूद। अगर सरकार डंडे के जोर से हमारे नौजवान बच्चों को स्मैक से, रोबरी से, जेब काटने से, गलत रास्ते से लाकर सीधे रास्ते पर उसने लाके खड़ा कर दिया, आज मुसलमान बच्चे नशा छोड़कर, रोबरी छोड़कर, जेब काटना छोड़कर जो है सीधे रास्ते पर लग गए हैं, 2 पैसे की मजदूरी कर रहे हैं। आप देखिएगा, रास्ते लूटने बंद हो गए, डकैतियां होनी बंद हो गई। ये सारी चीजें क्यों हुई है? इसलिए कि बीजेपी सरकार ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है बहुत अच्छी है। इसलिए इनको दर्द हो रहा है कि ये मुसलमान बच्चे एजुकेशन की तरफ क्यों चले गए। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अब पिछले 10 सालों का इतिहास निकालिए और 65 सालों का इतिहास निकालिए, कितने बच्चे उस वक्त IAS IPS बने और इन 10 सालों में कितने बने। इस साल भी जो रिजल्ट आया है उसमें 70-80 बच्चे मुसलमान हैं UPSC के एग्जाम में। तो ये सारा श्रेय जो है बीजेपी गवर्नमेंट को जाता है कि इस गवर्नमेंट ने कम से कम मुसलमान बच्चों को एजुकेशन की तरफ तो लेकर आए। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो। यकीनी तौर पर देखिए, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार मुसलमानों को कुरान पढ़ने से रोक नहीं सकती। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान अगर खत्म हो जाए देश से, ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाए, सिख राष्ट्र बन जाए या कुछ भी राष्ट्र बन जाए, तब जाकर कुरान को पढ़ने से रोका जा सकता है। संविधान के रहते हुए तो नहीं रोका जा तो सकता। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया वक्फ को लेकर के, तो अड़चने आएंगी क्या इसमें कानून लागू करने में? नहीं, कोई अड़चन नहीं है, कोई अड़चन नहीं है। ये तो जानबूझकर मुसलमानों को अपना हितैषी, मुसलमानों के हितैषी अपने आप को बताने के लिए इन्होंने सब। अगर बिहार में हमारी सरकार आएगी तो हम इसको लागू। साउंड प्रॉब्लम की वजह से गाइस पता नहीं क्यों वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, क्या हुआ, थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है इस वीडियो में आई, उसके लिए सॉरी। इन्होंने ये तक नहीं सोचा कि ये लोग कितनी नस्लों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो गलत रास्ते पर चले गए। जिस तरह से इन्होंने बताया कि बच्चे उस टाइम पर चोरी चकारी करते थे, नशे पे लग गए, उसके बाद जो है बड़े क्राइम की तरफ भी गए। अभी ये जो है वो उनको उकसा रहे हैं मज़हब के नाम पे, ये बोल के कि हमारे इस्लाम को ये हो जाएगा। इस्लाम को कुछ नहीं हो सकता। आप लोग किन चक्करों में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? क्यों आप ऐसे जो है हालात क्रिएट कर रहे हो कि लोग उस चीज़ से तंग हों? आप लोग उधर बैठकर अपनी सियासत के चक्कर में आप बेड़ा गर्क कर रहे हो यार। मतलब कोई लेना देना नहीं है और कोई किसी को ना मज़हब से है ना कुछ है, हर कोई अपना मुफाद देख रहा है, किसको किधर फ़ायदा हो रहा है। आप सिर्फ टारगेट कर रहे हो और जिसका जिधर मन करता है वो उधर उसको खींच रहा है और बस अपने फ़ायदे निकाल रहा है। और क्या ही कहा जाए यार, ये हद है वैसे ना। बाकी गाइज आप लोग इन बातों से कितने एग्री करते हो? और जिन लोगों को अभी तक ये चीज़ नहीं पता, उनमें नो डाउट ज़्यादा लोग वही होने हैं जो अनपढ़ होने हैं, जिनको नहीं पता होगा, बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होगा। लेकिन मज़हब के नाम पर एक वर्ड पर लोगों को वर्गला कर इस तरह सड़कों पे लेके आ रहे हैं और ये सारे मामलात कर रहे हैं। तो क्या ये मामला ठीक हैं? क्या ये होने चाहिए?
बाकी गाइज आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना, क्या बीजेपी ठीक कर रहा है ये जो अभी वक्फ का जो बिल पास हुआ है, क्या ये सही है या नहीं? आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? आप लोग इस बारे में क्या कहते हो? क्या ये होना चाहिए था या नहीं, और ये लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ इस बारे में अपनी राय ज़रूर देकर जाइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं ऐसी ज़बरदस्त और नई नई अपडेट्स के साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।